हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारी प्रतिशत की दोस्तों 9वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 8 क्लास करा दी हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को देख लें। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल है, एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 महीने में वह एक कार खरीद सके। अगर वह इसी कार को 14 महीने में खरीदना चाहता हो तो उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवालों को हम लॉन्ग विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम में दोस्तों जल्दी से जल्दी करना होता है, इसलिए हम आपको ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि इस प्रकार के सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं जो उसकी यानी कि आय का जो निश्चित भाग है दोस्तों वो 112 रुपया है। कितना है दोस्तों? 112। अब आप कहोगे सर आपने 112 ही क्यों माना? क्योंकि दोस्तों ये 112 16 और 14 से आराम से कट सकता है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम ही हमने क्या माना है? 112। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर यानी कि वह व्यक्ति यानी कि 16 महीने में कितने रुपए बचाता है दोस्तों? 112। और 14 महीने में भी वह कितने बचाता है दोस्तों? 112। जब दोस्तों 16 महीने में 112 बचाता है दोस्तों, तो एक महीने में कितना बचाएगा? 16 सत्ते 112, यानी कि दोस्तों 7 रुपया बचा रहा है। यानी कि जब 16 महीने में उसे कार खरीदनी है तो दोस्तों एक महीने में कितना बचा रहा है? 7, और 16 महीने में 112 बचा रहा है। अब देखिए दोस्तों, यदि वह 112 अब 14 महीने में बचा रहा है तो एक महीने में कितने रुपए बचाएगा दोस्तों? 8 रुपये बचाएगा। अब दोस्तों पहले 16 महीने में 7 रुपया बचाता था, अब 14 महीने में 8 रुपये बचा रहा है, तो कितने रुपए ज़्यादा बचा रहा है दोस्तों? 1 रुपया ज़्यादा बचा रहा है। अब दोस्तों हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/, दोस्तों पहले कितना बचाता था? 7। अब दोस्तों प्रतिशत में बदलना है इसे दोस्तों, तो 100 से हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों 1/7 गुणा 100, ये दोस्तों प्रतिशत में इसे बदलेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों 100/7। अब 7 से इसे भाग लाएंगे तो ये 14 सत्ते 98, बचे 2 और बटे 7, यानी कि दोस्तों 14 सही 2/7 प्रतिशत। अब उसे क्या करना होगा? अपनी बचत को बढ़ाना होगा, जिससे वह 14 महीने में कार को खरीद सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों C4 चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, अगर एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 350% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम दोस्तों 5/12 प्राप्त होता है। वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं कि जो दोस्तों भिन्न होती है वो दोस्तों अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जाती है। अब दोस्तों हर कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो दोस्तों अंश भी अपने आप में क्या है? 100% है, और हर भी अपने आप में क्या है? 100% है। तो मान लेते हैं दोस्तों, यानी कि जो हमारा अंश है दोस्तों वो x है और जो हर है वो दोस्तों y है। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि जो अंश है वो अपने आप में कितना है? 100% है। जब दोस्तों 100% तो है, अब 200% और बढ़वा रहा है दोस्तों, तो कितना हो गया? 300% हो गया दोस्तों। पहले 100 था, अब 200 और बढ़ा दिया, तो ये हो गया हमारा दोस्तों 300%। अब दोस्तों हमारा जो हर है वो भी अपने आप में क्या है? 100% है। अब 100% तो है दोस्तों, अब कह रहा है कि 350% और बढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों पहले 100 था, अब 350 और बढ़ा दिया, तो ये हो गया दोस्तों 450%।
अब दोस्तों जो परिणाम प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 5/12 प्राप्त हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम प्रतिशत से प्रतिशत को काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो को काटेंगे दोस्तों। अब यदि हम दोस्तों इसे काटेंगे, इसे काटते हैं दोस्तों 6 से, 5 से 5 छंग 30 और 5 नेम 45। अब देखिए दोस्तों हम 3 से और काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तियां 9। अब 3 से इसे काट सकते हैं, 3 चौक 12, तो ये आ जाएगी दोस्तों हमारी भिन्न x/y बराबर दोस्तों, इसकी यहाँ दोस्तों 1 बचा है। अब तिरछी वाली गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 4 दूनी 8। ये आ गई दोस्तों हमारी वास्तविक भिन्न 5/8। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों डी फॉर दिल्ली सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।